अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके घर में अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ दे, सबको खुश रखे। जो जो कर्जदार है अल्लाह पाक उन सबको कर्जे की दलदल से निजात अता फरमाए। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद है 4 टॉपिक पे, 3 से 4 टॉपिक। तालीम, दीनी तालीम, ज़िम्मेदारी, गैर ज़िम्मेदारी, पैसों वाली तालीम, गैर पैसों वाली तालीम। तो करता हूँ तालीम से। एक होती है तालीम जो पैसे दे के दी जाती है, एक होती है दूसरी होती है दीनी तालीम जो बग़ैर पैसों की होती है, एक होती है ज़िम्मेदारी वाली तालीम, एक होती है बग़ैर ज़िम्मेदारी वाली तालीम, एक होती है पैसे वाली तालीम, दूसरी होती है बग़ैर पैसों वाली तालीम। अच्छा, जो दुनियावी तालीम है उसमें हम लोग करते हैं बहुत ज़िम्मेदारी। बच्चे छुट्टी ना करें, ऐसे नहीं करें, वक्त पे स्कूल जाएँ, पढ़ें। तुम छुट्टी करो, पेपर आ रहे हैं, तैयारी करो, फेल हो गए तो क्या होगा, वही क्लास वगैरह सारा बात आ जाती है पैसों की, क्योंकि उसमें लगता है पैसा। अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो आप प्रमोट भी नहीं होगा और आपका पैसा भी आया जाएगा। और दूसरी आ जाती है दीनी तालीम, जो जिसमें पैसा भी देना नहीं पड़ता, जिसमें गैर जिम्मेदारी भी दिखाई जाती है और उसको संजीदा नहीं लिया जाता। हालांकि तालीम दोनों ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है दीनी तालीम। अच्छा, दीनी तालीम में क्या होता है, बच्चे को मदरसा लगा दिया, उसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, बच्चा मदरसे जा रहा है नहीं जा रहा, अपनी मर्ज़ी से छुट्टियां कर लो, परवाह नहीं है, जब दिल करे भेज दिया, इसे कोई संजीदा लेता ही नहीं है। और दुनियावी तालीम में तो भाई ट्यूशन भी है, हर चीज़ है, खुद माँ बाप छोड़ के आते हैं ज़िम्मेदारी से। ऐसा क्यों? दोगलापन क्यों है? दोगलापन भाई मेन चीज़ तो है तो दोनों तालीम काम की, एक दुनिया में काम आएगी, एक आखिरत में। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, आप मदरसे की तालीम को संजीदा लो। अब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। पहले तो लोगों ने बोला यार कैसा फैंसी है ये वगैरह, बच्चों को पढ़ाता है ये वीडियो वगैरह। भाई वो तो मैंने एक तालीम मुझे मेरे रब ने दी है। मेरे वालिदैन का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, उन्होंने मुझे उस पर पाबंदी से भेजते थे। उन्हें मेरे वालिद का ख्वाब था कि मैं हाफिज़ बनूँ, वो मुझे हाफिज़ बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने वो इतना उनके पास टाइम नहीं था, वो उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मैंने अपने बाप का ख्वाब पूरा करा, हाफिज़ बन के दिखाया। मेरे बाप को बहुत वो था शौक़, मुझे हाफिज़ बनता। तो मेरे बाप ने कहने का मतलब ये है कि उन्होंने तवज्जो दी, दीनी तालीम पे भी तवज्जो दी, दुनियावी तालीम पे भी तवज्जो दी। लेकिन मेरे वालिद ने ज़्यादा दीनी तालीम पे तवज्जो दी, क्योंकि उनको पता आखिरत में यही काम आएगी और ये दुनिया में भी काम आएगी। आजकल के वालिदैन का कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल भी तालीम पे तवज्जो नहीं देते हैं। अब मैं अपने मदरसे का बताता हूँ, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी कराते हैं, अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं, जब दिल करा भेज दिया, जब दिल करा नहीं भेजा। फिर अगर कुछ उनको मैं सख्ती करूँ तो कंप्लेनें आ जाती हैं, ऐसा आ जाती है, अपनी मर्ज़ी से कोई संजीदगी नहीं है। अगर मैं कल इनसे पैसे लेना शुरू कर दूँ तो भाई पाबंदी भी होगी। खैर कुछ बच्चे छोड़ के ही चले आएंगे भाई, और फिर हर जगह वो हो जाऊँगा कि मेराज भाई पैसे लेते हैं। अच्छा, मुझसे एक बंदे ने सवाल बोला था कि आप पढ़ाने के पैसे लेते हो या नहीं। तो भाई पैसे तो वो ले सकता है जो ज़रूरतमंद है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक ने दिया है, लेकिन मैं फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाता हूँ। ये जो मैं पढ़ाता हूँ इसलिए कि एक सवाब के तौर पे भी बच्चे भी सीख जाएंगे और मेरे वालिद साहब को भी इसका एहसास सवाब मिलेगा। एक हमने तालीम सीखी है तो आगे हमारे नबी का फरमान है कि उसको आगे सिखाओ, मतलब आप जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। ऐसा ही है। तो यही कहने का मतलब है भाई, एक होता है दौलत वाली तालीम, पैसे वाली, एक होता है बग़ैर दौलत वाली, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम, एक ज़िम्मेदारी वाली तालीम, एक गैर ज़िम्मेदारी वाली तालीम। तो आप अपने बच्चों को जिस तरह स्कूल वगैरह कॉलेजेस पे फोकस करते हो, उस तरह मदरसे की पे भी फोकस करो। ये नहीं है कि आपका बच्चा ये नहीं, कुरान शरीफ में हर चीज़ है, हर चीज़ का तरीका है उसमें। कुरान शरीफ आप पढ़ो और उसका तर्जुमा वगैरह हर चीज़ उसको सिखाओ। आपका बेटा उससे बच्चे साइंसदान भी बन सकते हैं। ये नहीं कि आप स्कूल की तालीम दोगे तो वो डॉक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। यूँ असल जो है वो है दीन की तालीम। तो अपने बच्चों को सिखाओ, उनको बोलो आगे सिखाओ, ताकि ऐसे आप तक को सवाब मिलता रहे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई दोनों तालीम पे तवज्जो दो और दीन की तालीम को सीखो। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं भाई, मैं फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं लेता। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूँ कि बच्चे सीख जाएँ और एक सवाब भी है। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब को इसका एहसाले सवाब जाएगा। तो आप मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें कि मेरे वालिद साहब का नाम है हाजी मोहम्मद साबिर कुरैशी। 14 साल है उनको, 14 साल हो गए उनके इंतकाल को। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र पे पढ़ाए करोड़ों नेमत का नुज़ूल अता फ़रमाए
और हम सबको भी अल्लाह पाक अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र के सवाल जवाब में आसानी अता फरमाए। तो बस यही है मेरा। और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाने से ये एक तो मैं पढ़ाना जब से शुरू करा हूँ उसके बाद से एक अच्छी बात है, लेकिन मैं जलील बहुत हो गया हूँ इस चक्कर में। ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, यूँ पढ़ाओ, यूँ पढ़ाओ। जिसको नहीं भी पढ़ना आता वो भी मुझे बोल रहा है कि ऐसे पढ़ाओ। तो भाई एक अपना उसूल होता है, आप जैसे पढ़ाओ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों को हर चीज़ पे तवज्जो दो। अब आप देखते हो कि कोई गलत काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्कूल वक्त पे जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, पेपर के लिए तैयारी है नहीं है, तो इसी तरह इस पर भी दो कि कुरान शरीफ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दुआएं सीख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, ये नहीं कर रहा। अब मैं भी हाजी समीउल्लाह नहीं हूँ कि 5 वक्त की नमाज़, मेरी भी नमाज़ छूट जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज बा जमात खुशू वज़ू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और कहने का मकसद यही है कि हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। तो फिर मैं यही बोलूँगा, एक होती है तालीम दुनियावी, दूसरी तालीम दीन की। एक होती है पैसे वाली तालीम, दूसरी होती है बगैर पैसे वाली तालीम। एक होता है ज़िम्मेवारी वाली तालीम, तीसरी होती है गैर जिम्मेदारी वाली तालीम। फिर आ जाता है संजीदा तालीम, फिर आ जाता है गैर संजीदा तालीम। और इसमें भी आपको अलग ही माँ बाप का दौरापन दिखाई देगा कि वो किस पे तवज्जो देते हैं। हर कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते, कोई कोई होता है। तो भाई दीन की तालीम ज़रूरी है, दुनियावी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दीन की है, वो आपको हर जगह काम आएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे इजाज़त लूँगा। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट में बता दें, और अगर दिल आज़ारी हुई है तो उसकी तरफ से मैं माज़रत करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। और मेरे वालिद साहब की लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी दादी की तबीयत नासाज है, अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी वालिदा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे भाइयों को और बहनोइयों को कामयाबी अता फरमाए। मेरे तमाम रिश्तेदारों अज़ीज़ व अक़ारिब को कामयाबी अता फरमाए। मेरी बहनों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मेरे तमाम दोस्तों और रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं और जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक उन सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई बात फिर से बोल रहा हूँ बुरी लगी हो तो माज़रत करता हूँ, और यहाँ लूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।